जिसकी मानसिकता ठीक हो गई किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दे सकता है, किसी जाति विशेष को गाली नहीं दे सकता है। हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको काके भेज कर उनका इलाज करवाना चाहिए। पूरे देश के सामने आके अपने गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने एक बयान से फिर से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कुछ ऐसा शब्द कहा है जिससे बिहार में राजनीति हो रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का वो बयान कितना उचित है और कितना अनुचित, वो बीजेपी के सांसद सतीश चंद्र दुबे से जानेंगे कि जिस तरीके से सर जीतन राम मांझी जो हाल में ब्राह्मणों को लेकर के एक बयान दिया, पुजारियों को लेकर के एक बयान दिया और अक्सर वो भगवान राम के ऊपर वो बयान देते आए हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? आपके सहयोगी हैं बिहार में। देखिए, मेरे सहयोगी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जी। और जीतन राम मांझी एक संवैधानिक पद पे भी रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार में बिहार सरकार के मिनिस्टर, आज के डेट में उनका बेटा मिनिस्टर है, आज के डेट में खुद अपने से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेवल लगा हुआ है। हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको काके भेज कर उनका इलाज करवाना चाहिए जी। क्योंकि जिसकी मानसिकता ठीक हो गई किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दे सकता है, किसी जाति विशेष को गाली नहीं दे सकता है। राजनीतिक विरोध किसी को करें जी न करें उनके ऊपर है, लेकिन किसी को अधिकार इस देश में नहीं मिला है कि किसी जाति व्यक्ति को आप गाली दे सकें। तो कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र का प्रभाव है और उनके पूरे देश के सामने आके अपने गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको भेज के उनकी मेंटल जो डिस्टर्ब हुए हैं उनका इलाज भी करवाना चाहिए। वो अक्सर भगवान राम के ऊपर वो सवाल उठाते रहते हैं और कहते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो राम को मानते नहीं है। फिर ऐसा क्यों कि जिस राम को लेकर के बीजेपी इतना एग्रेसिव नज़र आती है, भगवान राम को मानती है, उसी का एक सहयोगी राम को लेकर के इस तरह का बयान देता है। देखिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस देवी को, किस देवता को आप मानिएगा नहीं मानिएगा जी। ये आपके व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भारत की संविधान कहीं अलाउ नहीं करती है किसी जाति प्रथा को आप गाली दें, किसी जाति को आप संबोधित करते हुए गाली दें, किसी के कर्म को गाली दें, आपको कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से वो राम के ऊपर सवाल उठाते हैं, देखिए, जाके कल उनको किसी जाति मजहब को बदल लेना हो अपना तो उनको हम रोक नहीं सकते हैं जी। लेकिन हम आपसे बोले भी कि कल वो जाके नमाज पढ़ें, उससे हमको क्या मतलब है? कल जाके गिरजाघर में वो पूजा करें, अर्चना करें, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन किसी जाति को संबोधित करके गाली देना ये कतई बर्दाश्त से बाहर की बात है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और तो वो उनके विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में जी एक मुहिम चलाया जाएगा। कैसे माफ़ी नहीं मांगेंगे? आप लोग को लग रहा है कि जीतन राम मांझी झुके? क्योंकि जब राम के ऊपर उन्होंने बयान दिया था उस वक्त उन्होंने पीछे हटिया, कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो कहें उस पर वो खड़े रहते हैं। देखिए, हम बोले ना आपसे कि किस देवी को आप पूजते हैं, किस देवता को पूजते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने ये कहा कि भारत की संविधान कहीं से अलाउ नहीं करता है कि आप किसी जाति व्यक्ति को गाली दें, जाति व्यक्ति विशेष को गाली दें, किसी जाति धर्म के मजहब के लोगों को गाली दें। गाली देने का अधिकार आपको नहीं है, आप गाली नहीं दे सकते हैं। या तो उसको उनको भेजकर काकी इलाज करवाया जाए, मानसिकता उनकी बिगड़ चुकी है, या पूरे हिंदुस्तान के सामने आके मीडिया में माफ़ी मांगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।